इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अब जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा भर में दस्तक देंगे। वे इस दौरान एक खास रथ पर सवार होकर हरियाणा के गांव-गांव में जाएंगे और जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। उनका टारगेट हरियाणा के करीब 6000 से अधिक गांवों को कवर करने का है और वे तमाम 90 विधानसभा इलाकों में जाकर इनेलो के लिए एक संजीवनी का काम करेंगे। आखिर ओम प्रकाश चौटाला का एक्शन प्लान क्या है और वो कौन सा खास रथ है जिस पर सवार होकर चौटाला हरियाणा भर में घूमेंगे, इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा हो गए हैं और अब वे एक खास एक्शन प्लान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। चौटाला ने पूरा एक्शन प्लान खुद तैयार किया है। वे खास रथ पर सवार होकर हरियाणा के 6000 से अधिक गांवों में दस्तक देंगे और इनेलो को एक नई संजीवनी देने का काम करेंगे। यह वही रथ है जिसे अभय सिंह चौटाला ने साल 2019 के संसदीय चुनाव से पहले तैयार करवाया था। इस रथ में हर तरह की सुविधा और सामान मौजूद है। समय की बचत करने और अधिक से अधिक गांवों को जल्द कवर करने के मकसद से चौटाला इसी रथ में रात को सोएंगे। रथ में ही एक छोटा किचन है, यहीं पर खाना तैयार होगा। चौटाला इसी रथ में नाश्ता, लंच और डिनर करेंगे। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला को 22 जून को तिहाड़ जेल से रिहा करने के आदेश जारी किए गए। इसके बाद कुछ जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चौटाला 2 जुलाई को तिहाड़ जेल में पहुंचे। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। चौटाला की रिहाई के बाद पूरे हरियाणा में इनेलो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। पिछले करीब 16 बरस से सत्ता से दूर इनेलो में एक नई जान सी आ गई है। इस जोश और उत्साह से बड़े चौटाला साहब तो खुश हैं ही, उनके बेटे अभय सिंह चौटाला और पोतों करण चौटाला व अर्जुन चौटाला को भी सहारा मिला है। जेल से रिहा होने के बाद चौटाला उसी पुराने रंग में नजर आए। 86 साल की उम्र में 40 साल का जज्बा, जोश और जुनून नजर आया। खुद चौटाला ने इस दौरान अपना एक्शन प्लान बताया। बोले, गांव-गांव में जाऊंगा। चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी उन्हें जनसंपर्क अभियान के दौरान भोजन करने या चाय नाश्ते के लिए मजबूर न करे। जेल से रिहा होने के बाद चौटाला ने अपनी रणनीति बता दी। आप भी सुनिए। मैंने एक ऐसी वैन बना ली है जिसमें ऊपर खड़े होकर के मैं आप सबसे बात करूंगा। वहीं पर मैं वैन में मेरे खाने का प्रबंध है, वहीं मेरे रहने का, सोने का प्रबंध है। मैं किसी गांव में मुझे कोई मजबूर ना करना। मैं किसी के आप चाय नहीं पी सकूंगा, या रोटी नहीं खा सकूंगा। सारी व्यवस्था मैंने गाड़ी में ही की हुई है। केवल आपसे मिल करके और आपकी मेहनत का, आप सबको आशीर्वाद देने का मेरा एक सोच है। उस सोच को पूरा करने के लिए हम जाहिर है कि हरियाणा की राजनीति के इस सबसे अनुभवी नेता के अब मैदान में आने के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी सहित कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ओम प्रकाश चौटाला पहले सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच जाएंगे। इसके बाद वे अगले सप्ताह से पूरे हरियाणा में अपने जनसंपर्क अभियान का आगाज करेंगे। इसके लिए एक विशेष रथ को फिर से मॉडिफाई करवाया जा रहा है। यह बसनुमा वही रथ है जिस पर अभय सिंह चौटाला ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रचार किया था। खुद ओम प्रकाश चौटाला ने भी बड़ौदा उपचुनाव में इस रथ पर सवार होकर कुछ दिन के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया था। इस रथ की छत ऊपर से खुल जाती है। छत के ऊपर लिफ्ट के जरिए पहुंचा जा सकता है। छत पर खड़े होकर चौटाला साहब भाषण देंगे। रथ में एयर कंडीशन के साथ एक छोटी LCD भी लगी हुई है। सोने के लिए सोफानुमा पलंग बना हुआ है। आरामदायक चेयर्स बनाई गई हैं। मोबाइल चार्ज के अलावा इस बस में कुछ खास सुविधाएं मौजूद हैं। एक किचन बनाया गया है तो एक छोटा सा वॉशरूम भी है। चौटाला का एक्शन प्लान ये है कि आने वाले 6 माह में वे हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को कवर कर लें। चौटाला
वैसे भी एक ऊर्जावान नेता हैं। हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री और चौटाला के छोटे भाई चौधरी रणजीत सिंह ने माना कि चौटाला साहब कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वे चुप बैठने वाले नेताओं में से तो हैं ही नहीं। जाहिर है कि चौटाला अब आने वाले समय में धुआंधार प्रचार छेड़ेंगे और एक खास रथ पर गांव-गांव जाएंगे, तो निश्चित रूप से इसका असर भी देखने को मिलेगा। जाहिर है कि अब बड़े चौटाला साहब हरियाणा भर में दस्तक देंगे। इसके लिए उन्होंने एक खास रथ तैयार करवा लिया है। इस रथ पर सवार होकर वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे, तो आम जनमानस की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। अगर प्रदेश के सियासी समीकरणों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता तो करीब 3 वर्ष अभी लोकसभा चुनावों को बचा हुआ है और करीब 3.25 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन अभी से ही बड़े चौटाला साहब ने जिस तरह से अपना एक्शन प्लान बनाया और आने वाले दिनों में वे रथ पर सवार होकर हरियाणा भर में घूमेंगे, उससे कहीं ना कहीं चुनावी रंगत का माहौल जरूर नजर आएगा। आपको यह भी बता दें कि साल 1986 में चौधरी देवीलाल भी एक विशेष रथ लेकर पूरे हरियाणा भर में घूमे थे और उस समय उन्होंने न्याय युद्ध चलाया था और न्याय रथ के जरिए उन्होंने प्रदेश भर में दस्तक दी थी। और उसके बाद साल 1987 में उन्होंने सरकार बनाई थी और प्रचंड बहुमत के साथ लोकदल की सरकार बनी थी और चौधरी देवीलाल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। खैर, यह देखना दिलचस्प होगा कि चौटाला का ये एक्शन प्लान कितना असर छोड़ता है और इनेलो का ग्राफ किस तरह से ऊपर बढ़ता है। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को फॉलो करें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।